नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। देख रहे हैं आप कार्यक्रम वैदिक सॉल्यूशंस। साथ ही हमारे डॉक्टर प्रशांत आचार्य, और हर सोमवार चर्चा रहती है वेदों पर आधारित उस दृष्टि को समझने के बारे में जिसको लेकर हम अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते चले जाएं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रशांत आचार्य और आपके बीच से हटूं, आपके साथ ये बात भी बांट लेना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रशांत आचार्य आर्य समाज जो अपना है यहाँ न्यूयॉर्क हिलसाइड जमैका में हिलसाइड एवेन्यू पर है, वहाँ पर आप हैं और वहाँ पर भी कुछ नियमित कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित किए जाते हैं। हर रविवार को विशेष रूप से व्याख्यान आपका चल रहा है। इसके अलावा आप योग सिखाते हैं। योग आसन के अलावा जो योग साधना के द्वारा कैसे आप अपने जीवन को और उन्नत कर सकते हैं, उसके बारे में भी दृष्टि आपसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई जो होती हैं उनके बारे में पता हमें धीरे धीरे चलता है, पर अब हम चलते हैं उनकी तरफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रशांत जी। सॉल्यूशंस की बात तब आती है जब पहले हमें पता हो कि समस्या क्या है। जी जी। तो अक्सर समस्या को समझने में भी एक समस्या रहती है। तो आप ये बताएं कि वेद जो हैं उनमें हमें हमारी समस्या को, मनुष्य मात्र की समस्या को समझने के बारे में भी ऋषियों का कुछ चिंतन हम तक आया है क्या? देखो, मनुष्य की जो समस्या है उसको समझने का तरीका है ध्यान। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको आपकी समस्याओं का पता चलना शुरू हो जाएगा, क्या क्या समस्याएं हैं। और इसका भी सीधे सीधे तरीका यही है समस्या को जानने का कि जब आप ध्यान में आंख बंद करके बैठते हैं तो आपका आकर्षण जिन जिन विचारों की ओर होता है वो विचार आपकी समस्या होते हैं। कुछ छूटे हुए कार्य आपको याद आ रहे होते हैं। आपको किसी व्यक्ति से आपके मन में कोई द्वेष भाव है अथवा आपका किसी से विशेष लगाव है, तो वो विचार आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको कभी न छोड़ने का शास्त्रों में निर्देश मिलता है, वेदों में भी निर्देश है कि स्वाध्याय में तो निरंतर आपको लगे ही रहना चाहिए। तो स्वाध्याय में जब आप निरंतर लगे रहेंगे तो उस समय आपको यह बोध हो जाता है कि आपकी वास्तव में आवश्यकता क्या है। हमें बहुत बार यह लगता है कि हम संसार में काम तो करते जा रहे हैं, परंतु अंदर कोई संतुष्टि नहीं, कुछ खालीपन हमेशा बचा रहता है। तो वो क्या है वो खालीपन? तो उस खालीपन की ओर भी हमारे शास्त्र दृष्टि दिखाते हैं, हमें बताते हैं। ये कहा ऋषि पतंजलि ने योग सूत्रों का में व्याख्यान करते हुए। वो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से क्या होगा, परमात्मा का जो जप कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? तो बोले विघ्नों का अभाव हो जाता है जीवन में। और बोले विघ्न कौन कौन से हैं? जीवन की समस्याएं बता दी उन्होंने। कहा व्याधि स्त्यान, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व इत्यादि। तो ये बहुत सारी आपकी बाधाएं बता दी हैं वहां पे कि जो जीवन के अंदर बाधाएं हैं, जो ध्यान में बाधा होगी वही आपके जीवन की बाधा है। यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो वही रोग आपके ध्यान में भी हानि पहुंचाएगा। यदि आपके शरीर में कोई रोग है और आप ध्यान अच्छे से कर पाए, इसका मतलब रोग नहीं है। ये एक कसौटी समझिए, इस चीज को एक समझने का तरीका है कि आपके शरीर के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही है तो आप ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको निद्रा पूरी नहीं आ रही है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि आप डायबिटिक है या डायबिटिक शुगर ऊपर या नीचे ज्यादा हो रही है तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते। और ध्यान इन सबको ठीक भी करता है। ये भी कहा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए क्या करें? बोले तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। उनको रोकने के लिए भी, उनके समाधान के लिए भी परमात्मा का तत्व का अभ्यास करिए। साधारण रूप से तो यही एक इलाज है। इसको आयुर्वेद के अंदर आध्यात्म रसायन भी कहा गया है कि यह वह रसायन है कि जो अपने भीतर से ही उपजता है। क्योंकि जो रोग हैं वो शरीर के ना होकर के मूल रूप में आत्मा में चले जाते हैं और अंदर से रोग शुरू होता है, जो अंतःकरण का भाग बन जाता है और वह ही हमारे को बाहर प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से और समस्याएं देखिए। अविरति, जो आलस्य, अविरति माने अच्छे कामों में जी नहीं लगना, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना किसी चीज में, लेथार्जीनेस, शांत पड़े रहना, ऐसी चीज। ये बोले ये एक बाधा है, विघ्न है जीवन का। आलस्य, लेजीनेस,
ठीक को ठीक न समझना, गलत को सही को गलत समझना, गलत को सही समझना, ये भी एक बाधा है। तो यही जीवन की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान ध्यान के माध्यम से होता है। और यह इस विषय में बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि हम अपने जीवन में ध्यान को नहीं अपना पाते, परंतु जैसे ही ध्यान को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन की समस्याएं भी हमारे सामने प्रकट होने लग जाएंगी और उनका समाधान का मार्ग भी वहीं से निकलेगा। मैं अब आपको इंटरप्ट करता हूँ, और इंटरप्ट करके आपने जो कहा कि समस्याओं का पता लगाने के लिए ध्यान में बैठना चाहिए, और कई लोग हम में से सुनते ही सोचने लगते हैं कि ध्यान तो हम इसलिए लगाते थे कि भाई ईश्वर तक पहुँचे। आप कह रहे हो कि समस्या, पर फिर आपने उसके क्रम स्पष्ट किए, चरण बताए कि किस प्रकार से पहले ऐसा होता है कि क्या क्या किस किस तरफ खास करके हमारा ध्यान जा रहा है, फिर धीरे धीरे और ध्यान के द्वारा ही उन समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। अब ये अपने साथ जुड़ने का जो ढंग है, उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक तारतम्य कैसे हम बैठा पाएँ, ये ज्ञानी जनों के पास बैठकर सीखना पड़ता है। पर उस तरफ चर्चा करने से पहले हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिभावक के रूप में, पेरेंट्स के रूप में ये बातें सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरी जो समस्या है उसका पता तो मुझे लग जाएगा, लेकिन मेरा जो टीनेजर बेटा है या बेटी है, उनको जब जब मैं कहूँ कि बैठे तो उनका मन तो बहुत अधिक चंचल है। तो अब एक समस्या ये हुई कि हम दूसरों के प्रति जैसी अपेक्षा रखते हैं वो वैसा नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए एक समस्याओं का एक श्रृंखला जैसा उससे जन्म लेना प्रारंभ कर देता है। तो मैं इस प्रश्न को संक्षेप में करूँ तो क्या अपेक्षा रखना भी एक प्रकार की समस्या है? देखो, अपेक्षा रखना एक समस्या भी है और एक समाधान का हिस्सा भी है। वो किस प्रकार से? देखो, मुझे याद है एक बात कि जब हम योगाभ्यास कर रहे थे, तो लंबे समय के बाद में मैं किसी व्यक्ति विशेष से मिला जो आध्यात्मिक रूप से जागृत थे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि क्या उन्नति हुई है? तो मैंने एक उत्तर दिया, मुझे अभी याद है, कि जी मैं दूसरों की बातें अब सुन सकता हूँ कि मैं सुन सकता हूँ, कोई बोल रहे हैं चाहे वो योग्य है अयोग्य, पर मैं बैठ के सुन सकता हूँ। नहीं तो पहले क्या होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और वो आपके अनुकूल नहीं होती, तो व्यक्ति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। तो ये समस्या है, और यह जो समस्या है ये समस्या की शुरुआत है। ये समस्या आगे आने वाली कई समस्याओं को और जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से जो अपेक्षा भाव है वह भी इसी प्रकार की समस्या है। और उस केवल वो भाव नहीं है, वो भाव यदि आपने प्रकट कर दिया तो वो और कई समस्याओं को भी जन्म देगा, क्योंकि आप अपेक्षा से अधिक अपेक्षा करने से किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर एक हमला कर रहे होते हैं। तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसकी कितनी है, इसके ऊपर हमें पहले विचार करना होता है कि मेरी कितनी है, ये मेरा कितना कर्तव्य है, कितना नहीं है। अपेक्षा और कर्तव्य में अंतर होता है। अपेक्षा तो यह हो गई कि भाई दूसरे से मुझे इतना चाहिए, तो वो बिजनेस डीलिंग नहीं है परिवार के अंदर, घर के अंदर। परंतु यदि जब बच्चों की बात है, तो बच्चों को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपका अपना आचरण ऐसा होना चाहिए। आपके अपने जीवन के अंदर कुछ नई बातें होंगी, उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो सारी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतने डेवलप हो गई है कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। माने हर 10 साल के अंदर जनरेशन गैप इतना बढ़ जाता है कि जो 10 साल पुरानी जनरेशन, 10 साल पुराने लोग आज की जनरेशन को पुराने लगने लग जाते हैं। तो उससे अलग निकलने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर सच्चाई को धारण करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, एक बड़े अच्छे सहयोगी परिचित हैं, तो उनके साथ इसी प्रकार की समस्या, वो बच्चों से बहुत धार्मिक होने के, अच्छा होने की अपेक्षा तो कर रहे हैं, परंतु उनके अपने जीवन में उतना धर्म नहीं है। तो इसलिए बाधा खड़ी हो गई है, क्योंकि बच्चे आज के दिन शिक्षित होने के कारण से माँ बाप को प्रत्युत्तर देते, वापस जवाब देते हैं, क्वेश्चन एकदम से खुले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दबते नहीं हैं। तो ऐसे समय में तो जो माता पिता को क्या करना चाहिए, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो उनके परिवार में बालक थे, तो बालकों को वो संध्या उपासना करें, मेडिटेशन करें, बच्चे ऐसा सिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो स्वयं बैठ करके करनी शुरू कर दी। मैं स्वयं करता, फिर बच्चे पूछते कि आप पिताजी माताजी आप कैसे करते हो, क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं इसलिए करता हूँ। बोले इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है और मैं ऐसे ऐसे जीवन जी रहा हूँ। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। और
ये आप इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि वो बच्चे अब जब घर में आते हैं तो शाम को खाना खाने से पहले अपना मेडिटेशन या संध्या उपासना अपनी करते हैं, जैसे उनकी परंपरा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। कहते हैं कि आप खुद करेंगे तो आपके कर्मों को देखकर, आपके आचरण से ही दूसरे सीख लेते हैं। और वैसे भी आपका कहना अलग हो और करना अलग हो तो बात का असर अपने आप कम हो ही जाता है। बात हम कर रहे थे समस्याओं के समाधान के लिए वैदिक दृष्टि की। तो जो आपने भी जब उल्लेख किया प्रारंभ में कि ध्यान में बैठते हैं तो, और कई लोगों को ऐसा होता है कि कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बैठे रहो। या इसी स्थिति के बारे में अंग्रेजी की टर्म डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा इस तरफ ले जाती है। तो उससे बाहर आने के लिए क्या संकेत हमारे शास्त्र में देते हैं? देखो, शास्त्रों में तो संकेत हैं, परंतु वो आज के दिन की समस्याएं वहाँ ठीक वैसे नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार का जॉब का और ये जो है बिजनेस की और अपनी जॉब की स्ट्रेस वैसे नहीं होती थी कि उस समय पे। तो उनकी जो वह स्ट्रेस की बात है, मानसिक चिंता की बात है, उसको तो वो ध्यान आदि के द्वारा दूर करते थे। परंतु मैं ऐसे से बताता हूँ इसी बात को कि हमारी जो समस्याएं हैं उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। उस लेवल देखिए, डिप्रेशन किस कारण से हो रही है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या माइंड की प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। अब इस अपने लेवल्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकली आपका हेल्थ ऐसी नहीं है कि आप एकदम से डिप्रेस होते हैं, बॉडी आपकी मसल स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए उसको स्ट्रांग करिए। आपकी डाइट हेल्दी है या नहीं है, ये हेल्प करेगी आपको। आपका फाउंडेशन है ये, तो अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आपके आगे ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ जाएंगी। आप किसी चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी कोई भी घटना होगी उसको सुनते ही आप डिप्रेस होने लग जाते हो, आपके अंदर उत्साह कम हो जाता है कि अरे कुछ नहीं है संसार, इस प्रकार की बातें। दूसरा योगासन है, जैसे फिजिकली हेल्थ, अपनी डाइट ठीक करिए, आहार, निद्रा, टाइम पे सोना, ये जो स्वास्थ्य के नियम हैं इनका हम पालन करें। दूसरा फिर आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, इसको ठीक करने के लिए प्राणायाम है। मैं इसको 5 कोशों से भी रिलेट करता हूँ कि शरीर के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो 5 कोशों में फैली हुई होती है। 5 लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के। जो पहला लेवल है इसको कहते हैं प्राणमय शरीर, प्राणमय नहीं, अन्नमय शरीर, जो फिजिकल ग्रॉस बॉडी है। और इससे जो अंदर वाला उसको कहते हैं प्राणमय शरीर, प्राणकोश। ये नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं इसको। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, हेल्दी करने के लिए प्राणायाम उपाय है। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग करें, और भी जो प्राणायाम है उन प्राणायामों को करें। इसके जो नेक्स्ट डीप लेवल है उसको कहते हैं मनोमय कोश। जो मन शरीर है वो वहाँ पर रहता है, जो माइंड है, जिसके अंदर हमारे थॉट्स होते हैं, थिंकिंग हम करते हैं, तो उसकी भी कई समस्याएं होती हैं। तो उसकी जो समाधान है वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करना। फोकस करिए, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और इससे आपके माइंड का वर्कआउट होगा। वो जैसे बॉडी का वर्कआउट है वहाँ माइंड का वर्कआउट है। ये ध्यान की पहली स्टेजेस यहाँ से शुरू होती हैं। इसके जो और डीप लेवल है वहाँ की समस्याएं भी होती हैं, जिसको मैं पहले आपको कह रहा था कि खालीपन की समस्या, कि जीवन के अंदर संतोष नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन का गोल मिल नहीं रहा, भले ही हमारे पास में हमारी जॉब ठीक है, बच्चे ठीक हैं। तो उसको कहते हैं विज्ञानमय शरीर। जो विज्ञान में माने एक ऐसा शरीर, ऐसा कोश, ऐसा स्थान जिसके अंदर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, ज्ञान प्रकट होता है। तो हमें ज्ञान नया चाहिए, ऐसा लगता है, ज्ञान का खालीपन, सूनापन होता है। तो उसमें हम मंत्र जप कर सकते हैं उसके लिए, और बाहर से हम स्वाध्याय कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। और सबसे अंत में होता है आनंदमय कोश, जो बॉडी ऑफ ब्लिस, जहाँ पर संतोष, आनंद, शांति, ये चीज़ें उपजती हैं, जहाँ पर सीधे ही जो अंतः चेतना है, जो परमात्मा कहते हैं, उससे भी उसका संबंध होता है। तो जो उस कोश में आपको यदि बढ़ना है, या उस कोश की भी आपको खुराक लेनी है, ऊर्जा लेनी है, वहाँ से भी उसको भी आपको स्वस्थ रखना है, तो उसका एक ही मार्ग है, वह है समर्पण का, कि परमात्मा में हम समर्पण कर दें, अंदर चले जाएं, जिससे आपको भीतर से ऐसी प्रसन्नता पैदा हो कि जिससे शेष जितने भी कोश हैं, जितना भी बॉडी है, वो सारा का सारा स्वस्थ रहे। तो बहुत संक्षेप में, बहुत गहरी और बहुत विस्तार वाली बात प्रशांत जी ने हमारे सामने रखी। और समानांतर ढंग से जब हम मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ते हैं
तो कहीं मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की आता है, जो अलग अलग तरह की नीड्स के फुलफिलमेंट की बात आती है। ये उससे तो ज़्यादा गहरी और अधिक बातों को समाहित मनुष्य की करने वाला जो कोश वाली श्रेणी है, पर इस कोश को भी अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। जो अंतिम कोश के बारे में आपने बताया कि जहाँ से बाकी का सब ध्यान आ जाए, वो समझने के लिए थोड़ा और अधिक बारीकी से इसका अध्ययन किया जाना संभवतः आवश्यक है। तो आपने हायरार्की शब्द का प्रयोग किया, तो ये तो एक जैसे ऐसे शेप है, पिरामिड की शेप है। देखो, ऊपर आनंदमय कोश है, इसके नीचे आ गया विज्ञानमय कोश, उसके नीचे मनोमय कोश, उसके नीचे प्राणमय कोश, और उसके नीचे जो फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश, जो अन्न से खाते हैं। तो हर एक ऊपर वाला कोश नीचे वाले 3 कोशों को, 4 कोशों को गवर्न करता है। यदि ऊपर वाला स्वस्थ होगा, नीचे वालों पर अच्छा प्रभाव अपने आप पड़ेगा, और नीचे वाला अपने ऊपर वाले पर भी थोड़ा प्रभाव डालता है, पर ऊपर वाले कोश उतने ही सूक्ष्म है, उन पर उतना ही ज्यादा ध्यान देना होता है। तो आनंदमय कोश कहाँ होता है, बात यह है। अब देखो, ये ध्यान की, अध्यात्म की गहरी बातें थोड़ा सा संकेत मात्र करूंगा, यद्यपि यह तो वही बात है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ही विस्तार से बताने योग्य बातें हैं। तो फिर भी कि हम शरीर को देखिए, सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, जिसको कहते हैं आसन। आसन का मतलब जो पतंजलि का आसन है, ध्यान वाला आसन है, वो शरीर को परेशान करने वाला आसन नहीं है, जिसके अंदर आप सुखपूर्वक और लंबे समय तक रह पाएं, उसका नाम आसन है। तो जैसे ही आपका आसन स्थिर होता है तो आप एक कोश से अगले कोश की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोश की बात आती है, प्राणमय कोश। उसके अगले कोश में आपके प्राण भी स्थिर हो जाते हैं, माने जो प्राण की हलचल है, श्वास की हलचल, वो भी स्थिर हो जाती है। उसके बाद में यदि आपका प्राण स्थिर हो गया तो मन स्वतः ही स्थिर होने लग जाता है, तो उसके बाद मन भी स्थिर हो जाता है। अभी तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमारा मन कैसे चल रहा है, तो उस समय आप मन को गवर्न करते हैं, आपको यह पता चल जाएगा। पर इनका प्रैक्टिकल होगा ध्यान में ही। बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ी साइंस, बहुत ज़्यादा नॉलेज छिपी हुई है हमारे शरीर के भीतर, जिसको हमें पता नहीं है। और यह शरीर ही इस भीतर के ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है, मानव शरीर। और कोई शरीर ऐसा नहीं है संसार में, मनुष्य शरीर से अलग, कि जिसमें आप यह ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इससे जो अगला होता है वह है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय की हम बात करते हैं, वहां पर ज्ञान उत्पन्न होता है। आप बाहर की घटनाएं देख रहे होते हैं, बाहर की घटनाएं देखने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आप पहले 3 कोशों के ऊपर ही भटक रहे होते हैं। परंतु साइंस वाले लोग हैं, नई नई इनोवेशन चाहिए होते, आइडिया चाहिए होते, वो विज्ञानमय कोश से प्राप्त होते हैं। मनोमय कोश में तो केवल विचारों की गति होती है, और विचार बहुत सारे, उन विचारों के भीतर ही एक नया आइडिया छिपा हुआ होता है। वो आइडिया आपको नेक्स्ट कोश बताएगा, पर वो उसका पूरा सिस्टम बताया गया है यहाँ पर तो ध्यान के अंदर, कि जब आपके पहले कोशों पर नियंत्रण हो जाएगा, तब आप इस विषय पर भी नियंत्रण कर सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप नया आइडिया, नया विचार ला सकते हैं, और उससे अंदर जाएंगे तो वह केवल आत्मा बचती है फिर उसके अंदर, और उस आत्मा के भीतर परमात्मा छिपा है। तो आत्मा, इस प्रकार की बात है, बहुत गहरी बात है। तो हम इन बातों को यहाँ पर अगर बताएंगे भी तो फिर जो दर्शक है वो बस इसको यही समझिए कि गहरी बात है। उस आत्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जहाँ वह दर्शन होते हैं उसी का नाम आनंदमय कोश भी होता है। और उसके अंदर अगर आपने एक चीज अनुभव करी होगी, कभी कभी आप गहरी नींद में सोते हैं, और उस निद्रा के भीतर आपको स्वप्न भी नहीं आते, उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और अगर वो 10 मिनट या 5 मिनट भी आपने वो प्राप्त कर ली है निद्रा, तो आप बहुत समय तक एनर्जेटिक रहते हैं। तो वो जो अवस्था है, वो सुषुप्ति की अवस्था, वो इसी कोश में होती है कि आत्मा अपने अंगों को, अपनी एनर्जी को समेट लेता, वहां पर स्थिर हो जाता है, तो वह फिर सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। तो उस प्रकार की अवस्था भी हमारे को प्राप्त होती है। थोड़ी देर के लिए भी व्यक्ति ध्यान में गहरा डूब जाता है, इस कोश का स्पर्श कर जाता है डूबते हुए, तो वह सारे दिन भर इतना ऊर्जावान रह पाता है कि कोई व्यक्ति उसको डांटे, गुस्सा करे, उसके सामने छल कपट का व्यवहार करे, परंतु उसकी जो मन की स्थिति है, मन इतना शांत होता है, निश्चल होता है कि छोटी मोटी संसार की बातें उसको प्रभावित नहीं कर पाती, और वो अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो ठीक से कर पाता है। इसलिए भी इस ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसको हमें अपने जीवन में जितना ज़्यादा धारण किया जाए
उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए, एफर्ट करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति संसार से भाग जाता है। तो ये ध्यान करने वाला व्यक्ति संसार से भाग नहीं जाता है, पर कोई ध्यान की बहुत ज़्यादा चर्चा करे तो सांसारिक लोग जो हैं वो उससे दूर भागने के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बात क्या कर रहा है, और उनके सामने जो तात्कालिक समस्या होती है उसके लिए उन्हें लगता है कहीं कोई और समाधान देने वाली जगह होगी शायद, और ध्यान भी है तो अभी तो मेरे लिए काम करना ही। इस प्रकार जैसे आप पहले चर्चा हम लोग कर रहे थे, उत्साह बना रहे ये भी आवश्यक है। और कुछ ऐसी अवस्थाओं के संकेत प्रशांत जी ने किए जिसमें तो बाकी सब बातों से अप्रभावित रहते हुए आप अपने उन्नत मन के साथ जो कार्य करना है वो करते हुए अपनी निर्णय क्षमता को कुशलतापूर्वक बनाए रख सकते हैं, पर वहाँ तक न जाते हुए फिर से थोड़ा वहाँ आते हैं जहाँ ये सारी बातें हमें अर्जित हुई नहीं हैं, और किसी ने कुछ कह दिया या स्थितियाँ ऐसी रहीं कि हम जो चाहते थे करना वो हुआ नहीं है, और अमुक व्यक्ति से पैसा आना चाहिए था आया नहीं है, अमुक कार्य होने के लिए सहमति आनी चाहिए थी वो आई नहीं है, और घर में भी ऐसा है कि किसी न किसी बात को लेकर खींचतान है। तो मनुष्य सोचता है मैं करूं क्या, इस जीवन का अर्थ क्या है, और ये जो सारी ध्यान की चर्चा है या जो वैदिक सॉल्यूशंस की बातें हैं ये मेरी स्थिति में कैसे इससे उबर के और उत्साही मैं बना रहा हूँ इसमें सहायक हो सकती हैं। देखो, एक बात हमें निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए कि हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है, न ही हम अंतिम व्यक्ति हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट है, और जो बचपन की इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, कुछ हुई, बड़े होकर के कुछ और इच्छाएं हुई, वो पूरी नहीं हुई, कुछ हुई, परंतु इच्छाएं सदा बनी हुई हैं। इच्छाओं के नाम बदल गए हैं, इच्छाएं बदलती जा रही हैं, परंतु संतुष्टि हमारी नहीं हो पा रही है। हमेशा व्यक्ति को यह लगता है कि हाँ मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है। यद्यपि वो मुख से तो बोल देता है, बहुत बार मुंह से बोल दिया कि हाँ जी मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, पर अंदर से खालीपन होता है। यदि खालीपन नहीं होगा, संतुष्ट है व्यक्ति, तो उसको एंटरटेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए व्यक्ति जाता है, इसका मतलब यह है कि वह संतुष्ट नहीं है। रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन तो जी इसी प्रकार से है कि पहले तो यही सॉल्यूशन है कि ये आप मान लीजिए कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, परंतु जो स्थितियां हैं उसके अंदर आपको कर्म करना है। और ध्यान आपको धन नहीं देगा कि आपके सामने धन प्रकट हो जाएगा। हमें लगता यह है कि धन में ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। हाँ, धन बहुत आवश्यक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि धन हमें बहुत चाहिए, परंतु तो धन से सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको इंटरप्ट करूं, सिर्फ एलिट्रेशन जो होता है, जैसे शब्द मिलते जुलते, तो प्रारंभ ध्यान का जो है ध से है और धन का भी ध से है, लेकिन वो ध्यान धन नहीं देगा। ऐसे अंग्रेजी में जाएंगे तो मेडिटेशन और मनी का एम, तो मेडिटेशन से मनी नहीं प्राप्त हो जाएगी। मैं इसको आप दूसरी तरह से समझिए ना कि देखो, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा मनी है, ऐसा समझो आप। और जो धन है वो बहुत बड़ा धर्म है। धर्म और ध्यान, जो ध्यान करना, ये ही धन है, ये बहुत बड़ा धन है। जैसे आपका परिवार है, एक अच्छा परिवार, ये बहुत बड़ा धन है। ठीक है जी। परिवार के अंदर बहुत ज्यादा क्लेश है और वैसे आपके पास बहुत पैसे हैं, तो वो नहीं है कार्य के। तो धन की तो गतियां ही होती ना, दान, भोग और नाश। तो उसका यदि हम अच्छाई से प्रयोग नहीं कर पाते तो उस धन का लाभ नहीं है। एक वेद मंत्र है, मुझे थोड़ा स्मरण आ रहा है, उसके अंदर ये बताया कि समय पर काम आने वाला ऐसा धन प्रभु हमें दे दो, कि जो समय पर काम नहीं आ पाए तो उस धन का लाभ नहीं है। तो धन तो हमारे को चाहिए, परंतु जब हम धन की चर्चा करते हैं, धन को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत बार कमियां रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। तो वो कमियां पूरी करने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए वो ध्यान आपको देगा, आपको स्थिर रखेगा हमेशा। तो इसलिए यह जो ध्यान है, ये आपको धन, जो सांसारिक धन कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी ने जो बात कही वो सोचने वाली बात है कि मन स्थिर रहेगा तो आप ऐसी तरह काम कर सकेंगे कि पैसा अपने आप आएगा, नहीं भी आएगा तो आप उतने विचलित नहीं होंगे कि आता आता चला जाए। तो मन की स्थिरता अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल, आधार, और जैसे वो कह रहे थे धन है। तो ये धनी होने के लिए, जिसमें कि मन की स्थिरता हमारे लिए सुलभ हो जाए, क्या हम कर सकते हैं? ये बात तो अभ्यास के बिना सचमुच तो समझ में आ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट का समय जो आपके साथ है,
मन की स्थिरता निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना भी आप सुखी हैं कि आप कहीं भी हैं, आपको एक बेचैनी सी रहेगी। तो उसके लिए अब आप कुछ संकेत करें। देखो, एक बात थी, एक राजा था, वो बड़ा परेशान था। गुरुजी के पास गया, साधु के पास गया जंगल में कि जी मेरे राज्य में कोई कुछ ठीक से काम ही नहीं करता, मैं इतना परेशान हूँ, मैं रात रात भर सो नहीं पाता, मैं जिसको देखो, जिसको कोई काम बताता हूँ, मुझे लगता है वो भी चोरी कर रहा है, वो भी ठीक से नहीं कर रहा, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, और मैं बड़ा चिंतित हूँ। तो उसने कहा, गुरु ने, जो ऋषि थे जंगल में, उन्होंने कहा कि देखो तेरी जो चिंता है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो बोले कि तू कितना दान दे सकता है ये बताओ। तो बोले जी आपके चरणों में तो मैं सारा राज्य भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपना, गुरुजी ने कहा कि सारा राज्य मुझे दे दो, संकल्प करो यहाँ पे कि मैं अपना सारा राज्य आपको देता हूँ। तो गुरुजी ने संकल्प करा लिया और कहा, फिर संकल्प कराने के बाद, अब ये राज्य मेरा है, अब मैं तुम्हें देता हूं, अब तुम इस राज्य को संभालो, अब इस राज्य को चलाओ और फिर मुझे आके बताना और इसको ठीक से चलाना, ये तेरी ड्यूटी है। तो वो वापस चले गए, उन्होंने राज्य किया। अब वो सोचते थे कि भाई गुरुजी को दिया हुआ है, और वो रिलैक्स हो गए बहुत ज्यादा। वो आके कहते कि जी मुझे क्या चिंता है, आपका राज्य है ना? मेरा नहीं है। परंतु वो उसी स्थान पे था, एक दृष्टिकोण बदल गया। वेद का मंत्र कहता है स्पष्ट रूप से, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदह कस्य स्विधनम, कि त्याग पूर्वक भोग करो। अपना मान के करना, वहां समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। त्याग पूर्वक करेंगे तो समस्याएं खत्म होती हैं। मां गृदह, लालच मत करो, कस्य स्विधनम, यह धन किसका है? तो बोले यह धन किसका है? क्या आपका है धन? आपका नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो हमने बनाई, हमने नहीं, हमने तो यहां से अर्न करी है, पर किससे अर्न करी है? उसकी भी नहीं थी। आप पीछे जाइए, पीछे जाएंगे तो आपको यह धन तो ऐसे बिखरा हुआ भूमि पे मिलेगा। तो लोगों ने आकर के अपना कब्जा किया इस धन के ऊपर, प्रॉपर्टी पे। तो वास्तव में तो यह धन परमात्मा का है। क अस्य स्वित धनम, क इति प्रजापति, परमात्मा का धन है, कि परमात्मा का यह धन है, और उस धन की हम प्राप्ति करें, कि परमात्मा का मान करके इस धन की हम प्राप्ति करें, और अपना न माने, जिससे हम जब इस धन को त्यागेंगे या ये अपने आप हटेगा, जो भी कुछ होगा उसके अंदर हम संतुष्ट रहेंगे, हम विचलित नहीं होंगे। ऐसा मैं समझता हूँ। तो हम विचलित ना होते हुए फिर से जल्दी जल्दी याद कर लें कि कोष की चर्चा प्रशांत जी ने आज की है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आप उसके बारे में यदि जिज्ञासा रखते हैं तो पता करें कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष हैं क्या। तो इनका पता करने से तो आनंद की तरफ बढ़ना थोड़ा और सुगम हो जाएगा। और भी महत्वपूर्ण संकेत आज के कार्यक्रम में रहे। इसी प्रकार इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी की सन्निधि में, और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं योग सीखने के लिए, कर्मकांड संबंधी या अन्य संकेत वैदिक दृष्टि को लेते हुए जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए उसके बारे में प्राप्त करने के लिए। फिर से आपका बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपके और बल्कि सबके मंगल की कामना के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।